हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाइब विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं एक बेहतरीन एक धमाकेदार क्लास के साथ। साथियों, आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू की। इसके पहले हमने लेक्चर 1 में बता दिया था कि हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिएगा जाके और अच्छे से समझिए जाके। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक को सभी को बेहतरीन और बारीकी तरीके से समझेंगे। ऐसा समझेंगे बिल्कुल हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्या कहता है एनिमल टिश्यू और उसके टाइप्स। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी क्लास के साथ और एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू दोस्तों एक होता है, ये है जंतु ऊतक। क्या होता है? जंतु ऊतक। तो हमने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बेहतर समझाया था, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। है क्या होता है, क्या है ये? तो जंतु ऊतक होते वे ऊतक होते हैं दोस्तों जो जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। मतलब जो प्लांट होते हैं, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक जो होते हैं वो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जबकि ये जो जंतु ऊतक होते हैं ये जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? है ना? क्लियर है यहाँ तक? और क्या होता है इसमें? इसमें शरीर की जो वृद्धि यानी ग्रोथ होती है ना, इनका संरक्षण होता है, इनमें मोशन होती है और आंतरिक कार्यों में सहायता करते हैं। मतलब इंटरनल फंक्शन जितने भी होते हैं, आंतरिक जो कार्य होते हैं उनमें जो हेल्प करते हैं वो एनिमल टिश्यू ही करते हैं। क्लियर है सभी को? अब क्या होते हैं इसके टाइप्स, क्या होते हैं टाइप्स दोस्तों। एनिमल जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ये क्या होते हैं? कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक को निम्न 4 भागों में बांट दिया है। मतलब जो प्लांट टिश्यू होते हैं, सॉरी जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं और प्लांट टिश्यू हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक 4 कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है एपिथेलियम टिश्यू, है ना, एपिथेलियम टिश्यू होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और फिर क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है, इसके बारे में हम लोग बेहतर समझेंगे। उसके अलावा आपका आता है मस्कुलर टिश्यू यानी पेशी ऊतक को भी हम समझेंगे। और फिर आता है आपका तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम क्या, इसका पहला पॉइंट जो दोस्तों होगा, है ना, एपिथेलियम, है ना, एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम इसको हम लोग समझेंगे। क्या है एपिथेलियम दोस्तों? एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम जो दोस्तों ऊतक होता है, यह ऊतक वह जंतु ऊतक है जो शरीर की बाहरी यानी जो बाहरी त्वचा स्किन होती है दोस्तों, स्किन, है ना, बाहरी सतह यानी त्वचा और आंतरिक गुहाओं की भीतरी सतह को ढकने, है ना, ढक मतलब जो ये ऊपर का जो टिश्यू होता है ये काम क्या करता है कि जो अंदर की सतह होती है, जो अंदर के अंग होते हैं उनको ढकने का काम करता है। क्लियर है? जैसे क्या होता है, मुख है आपका, है ना, मुख गुहा है, अमाशय है, आहार नली है यानी खाने वाली जो जिससे खाना पास होता है वो नली, फिर रक्त वाहिनियां जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अलावा नली का स्तर होता है, उसके अलावा नासा गुहा यानी जो नाक की है ना पाइप होती वो, फेफड़े हैं, आंत है, सभी इसी से दोस्तों बने होते हैं। आपको ये पता चल गया कि एपिथेलियम जो ऊतक होता है इससे कौन कौन से अंग बने होते हैं और इसका काम क्या होता है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को बेहतर समझ में आया? अब क्या होता है, एपिथेलियम ऊतक जो होता है दोस्तों उसके 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका यहाँ पर आता है स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम यानी पट्टीदार ये होता है, एकदम जैसे पट्टी टाइप का होता है, ठीक, ऊपर कवरिंग वगैरह रहती है। फिर स्तरित, है ना, स्तरित एपिथेलियम जो है यहाँ पर है। फिर आपका है घनाभ एपिथेलियम ऊतक। और फिर अगला आता है आपका स्तंभाकार, है ना, यानी क्यूबॉइडल जिसको बोलते हैं। और एपिथेलियम ऊतक ये होता है आपका रोमाभ
स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है दोस्तों, और ग्रंथिल स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होता है। क्लियर है? तो 6 ये होते हैं इसके। हम सभी को एक एक को बेहतर तरीके से समझेंगे, बस आप लोग हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। क्लियर है? तो अब हम इसके प्रत्येक टाइप्स को समझ लेते हैं, है ना। इसके जो 6 टाइप्स हैं एपिथेलियम ऊतक के, उनको भी हम लोग बेहतर तरीके से विद डायग्राम के साथ समझेंगे। क्लियर है? पहला होता है आपका एक्वेमरस। एक्वेमरस एपिथेलियम ऊतक दोस्तों ये क्या होता है? यह ऊतक त्वचा की बाह्य परत यानी जो स्किन होती है उसकी बाह्य परत, मुख गुहा, ये क्या होता है दोस्तों? मुख गुहा, नासा गुहा में पाए जाते हैं, यानी मुंह में पाए जाते हैं, है ना। और स्किन की जो ऊपरी परत होती है उसमें पाए जाते हैं दोस्तों, और उसके अलावा नासा गुहा में पाए जाते हैं। ये नीचे स्थित अंगों को आघात से, यानी जो नीचे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचे इसके लिए होते हैं ये। और क्या है? कीटाणुओं से रक्षा करते हैं, और कोई भी हानिकारक जो रसायन होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, यानी उनसे हमारी रक्षा करते हैं, यानी बचाते हैं। क्लियर है? फिर क्या होता है आपका स्तरित ये एपिथेलियम ऊतक, ये क्या होता है? ये ऊतक त्वचा की आंतरिक परतों, जो स्किन होती है उसकी आंतरिक जो परतें होती हैं दोस्तों, उसके अंदर पाई जाती हैं। कहाँ? आंतरिक परतों, यानी जो आपकी आंख है ना, जो आंख होती है, आंख की जो कॉर्निया होती है ना, आंख में कॉर्निया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्निया में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है? कॉर्निया जो डोनेट किया जाता है वो हिस्सा होता है, आंख का दान देने वाला हिस्सा ही क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्लियर? घनाभ एपिथेलियम ऊतक अगला इसका जो है सब क्लास क्या है? ये ऊतक लार ग्रंथियों जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनमें पाए जाते हैं, किडनी यानी गुर्दों में पाए जाते हैं। क्लियर है? और अब हम स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऊतक अमाशय यानी स्टमक में पाए जाते हैं। आंतों की भीतरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसके जो भीतरी हिस्से रहते हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है? ये उसमें पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके अलावा रोमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक ये क्या होता है? ये सांस नली जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है उसमें, और अंडवाहिनी, है ना, अंडवाहिनी जो होती फीमेल में उसमें, क्लियर है, के भीतर पाए जाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या अगर हो तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं। क्लियर है? फिर क्या है? ग्रंथिल स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक ये क्या होती है? ये लार ग्रंथियों में और स्वेद ग्रंथि यानी पसीने वाली ग्रंथियां, हमने स्लाइवरी बताया, है ना, स्वीट ग्लैंड्स बताया, है ना, स्लाइवरी ग्लैंड्स बताया, तथा आश्रु, है ना, आश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। यानी ये जो आपके ग्रंथिल वाले होते हैं, आपके आश्रु ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, और आपका स्वेद ग्रंथि यानी पसीने की ग्रंथियों में पाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके अलावा इनके जो फंक्शन होते हैं एपिथेलियम ऊतक के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? शरीर को बैक्टीरिया से बचाते हैं, धूल और चोट से बचाते हैं, मतलब धूल जो है वो हमारी स्किन को नुकसान ना करने पाए इसके लिए, और चोट से भी बचाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आंतों में, अगला पॉइंट, आंतों में पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। जो आंतें होती हैं चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे लार्ज इंटेस्टाइन हो, उनके द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। पसीना हो, हार्मोन हो, एंजाइम हो आदि का श्रावण भी होता है। कुछ स्थानों पर स्पर्श आदि का अनुभव भी होता है, यानी कुछ ऐसे स्थान होते हैं दोस्तों जहाँ पे इसका हम अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आई होप समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अब हम इसके अगले टाइप पर चलते हैं। जो हमने एपिथेलियम ऊतक को समझ लिया है, उसके जो प्रकार थे वो भी समझ लिया है। अब हम दोस्तों अगले, है ना, जंतु ऊतक के अगले प्रकार यानी दूसरे पॉइंट की तरफ यानी संयोजी ऊतक को भी समझते हैं एकदम अच्छे तरीके से। क्लियर है दोस्तों? तो
जंतु ऊतक के दूसरे पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ चुके हैं, संयोजी ऊतक। ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है दोस्तों? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो संयोजी ऊतक वह ऊतक होते हैं, है ना, या संयोजी ऊतक वह ऊतक होता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने, सहारा देने, पोषण पहुंचाने और, है ना, सुरक्षा देने का कार्य करता है। क्लियर है दोस्तों? उसके अलावा क्या होता है, इसके जो फंक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो क्या होते हैं कि ये जो संयोजी ऊतक होता है, इसका काम ही होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, देना, सहारा देना, पोषण देना, सुरक्षा देना, है ना। तो क्या करता है? शरीर को आकार देता है, अंगों को चोट से, आघात से बचाता है, परिवहन, जैसे रक्त, है ना, रक्त ट्रांसप्लांट वगैरह या सर्कुलेशन में इसका काम रहता है ना। फैट यहाँ जमता है संयोजी ऊतक के ही एक जो है सब क्लास में एक टाइप्स होता है एडिपोज, उसमें जमता है। आगे हम बताएंगे भी अभी आप लोगों को। उसके अलावा संयोजी ऊतक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी ऊतक दोस्तों निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रक्त। क्या होता है? ब्लड। क्लियर है? उसके अलावा आपका आता है अस्थि यानी बोन। फिर आपका आता है स्नायु एवं कंडरा यानी लिगामेंट एंड टेंडन्स, जिसको हम बोलते हैं। क्लियर? उपास्थि यानी कार्टिलेज होता है ना। और उसके अलावा आपका आता है एडिपोस, है ना, सॉरी एडिपोज आता है ना, एरियोलर, इस तरीके से यहाँ पर आते हैं। क्लियर है? तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि रुधिर क्या एक संयोजी ऊतक है, तो समझ लेते हैं उसको। तो रुधिर क्या होता है दोस्तों? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें एक तरल मैट्रिक्स भरा होता है जिसे हम दोस्तों प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा होता है। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि प्लाज्मा कितना हिस्सा होता है ब्लड का? ठीक है। अब प्लाज्मा में आरबीसी यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, है ना, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, तथा प्लेटलेट्स होती हैं, है ना। ये जब डिजीज वगैरह होती है, किसी को मलेरिया वलेरिया, तो उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, लवण होते हैं तथा हार्मोन भी होते हैं। इसे हम जीवन की धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम जीवन की धारा भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब इसके जो फंक्शन होते हैं, यानी जो ब्लड के काम होता है, वो क्या होता है ब्लड का कार्य? तो शरीर के ताप को कंट्रोल करता है, यानी नियमित कर देता है। हार्मोन है, गैस है, पचा हुआ भोजन है, आदि को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है ब्लड के माध्यम से। क्लियर है? उसके अलावा जो अस्थि है ना, अस्थि यानी बोन, यह भी एक क्या है? यह भी एक संयोजी ऊतक बिल्कुल है भैया। इसमें अस्थि फास्फेट, जो अस्थियां किससे बनी होती है ताकि वो मजबूत हो, तो यहाँ पर फास्फेट और कार्बोनेट्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट्स तथा ओसीन नामक प्रोटीन से बनी होती हैं, है ना, जिसके कारण वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक? जिसके कारण क्या होती हैं? कठोर होती हैं। इनका काम क्या होता है? शरीर के कंकाल निर्माण में, जो आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, कंकाल तंत्र होता है, ठीक है, उसके निर्माण में इनकी भूमिका रहती है। इसी, है ना, इसी को इसकी कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं का, है ना, कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। क्लियर है? इसकी जो है, इसकी कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। क्लियर है सभी को? अब लिगामेंट एंड टेंडन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना, टेंडन्स। तो यह दो अस्थियों को जोड़ने का काम करती हैं। जो लिगामेंट एंड टेंडन होता है, यह दो अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। मतलब जो लिगामेंट होता है, ये बोन, है ना, ये बोन प्लस बोन काम करता है। क्या करता है? ये बोन प्लस बोन यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्लियर है? उसके अलावा इसका काम क्या होता है? और ये लचीला मजबूत ऊतक है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रांग होता है। ठीक। कंडरा क्या होता है? कंडरा भी एक मजबूत और सीमित लचीलेपन का संयोजी ऊतक होता है दोस्तों, जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। जो कंडरा होता है, इसका काम क्या होता है?
इसका काम होता है मांसपेशियों को यानी मसल्स को किससे, बोन से जोड़ता है। क्लियर है, ये बात भी समझ लीजिएगा। क्लियर है, ये लिगामेंट होता है और ये होता है टेंडन का काम। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अच्छे से आया होगा। अगर समझ पा रहे हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी साथ साथ में शेयर कर दो भैया, देर ना करो। देखो ठीक है, अगर देर करी हो तो वही छूट जाइए, तो इससे बढ़िया है धमाकेदार शेयर करो दबाई के रे हैं। अब हम भैया एक अगले पॉइंट की तरफ बढ़े वाले हैं, अब उसको भी देख लेते हैं। क्लियर है, उपास्थि दोस्तों को हम लोग समझते हैं अब ये क्या होती है। तो उपास्थि भी एक संयोजी ऊतक है। क्या है दोस्तों, एक संयोजी ऊतक है। ये प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। किसकी, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। क्लियर है, यह अस्थियों को या यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। जो हड्डियां होती हैं उनको चिकना बनाने का काम इसी ऊतक का यानी कार्टिलेज का ही होता है दोस्तों। क्लियर है, ये कहाँ पाई जाती हैं, ये नाक में पाई जाती हैं, कान में पाई जाती हैं, गले और सांस नली यानी जो श्वास नली होती है यानी रेस्पिरेटरी ट्यूब, ठीक, उसमें पाई जाती हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब फिर आता है आपका एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू यानी अंतराली संयोजी ऊतक। ये क्या होता है, यह ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई पाया जाता है तो यह संयोजी यानी एरिओलर टिश्यू ही पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? जो त्वचा तथा मांसपेशियों के नीचे, जो त्वचा तथा मांसपेशियों के नीचे रक्त नलिकाओं के चारों ओर जो है ना ब्लड वेसल्स होती हैं उनके चारों ओर तथा नसों यानी जो वेंस होती हैं और हड्डियां है ना, सॉरी है ना, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में पाया जाता है। क्लियर है, जो बोन मैरो जहाँ पे ब्लड बनता है दोस्तों उसमें जो है पाया जाता है। क्लियर है, यह ऊतकों की मरम्मत भी करता है यानी जितने भी टिश्यू डैमेज हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं उनकी मरम्मत भी यही करता है। क्लियर, इसमें मास्ट सेल्स होती हैं जिसमें कि हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन आदि जो होते हैं, जो जलन, सूजन और एलर्जी में इनका काम दोस्तों आता है और ये अपनी भूमिका उसमें निभाते हैं। क्लियर है दोस्तों? उसके अलावा अगला आता है आपका, क्या आता है, वसा युक्त यानी एडिपोज टिश्यू। ये क्या होता है, ये दोस्तों वह ऊतक होता है जो त्वचा के नीचे यानी जो स्किन होती है इसके नीचे और आंतरिक अंगों के ऊपर यानी बीच में उपस्थित होता है, मतलब स्किन के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उपस्थित होता है। इस ऊतक में वसा एकत्रित हो जाती है, मतलब जिनके मोटापा वटापा ज्यादा होता है भैया उनमें एडिपोज टिश्यू में वसा बढ़ जाने के कारण मोटापा ज्यादा हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इसलिए पेशी ऊतक अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। तो पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू यह क्या होता है, ऐसे ऊतक जो संकुचित हो जाते हैं है ना, जिसमें संकुचन होता है और हो करके शरीर या उसके अंगों में गति यानी मोशन उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें पेशी ऊतक कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? ये शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाते हैं। कितना, 40 से लगभग 50%। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका होता है रेखित पेशी यानी ऐच्छिक पेशी है ना, वॉलेंट्री और एक होता है आपका इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक पेशी। क्लियर है? और फिर होता है कार्डिक पेशी यानी हृदय की जो पेशियां होती हैं यानी जो दिल वाली पेशियां होती हैं है ना, इसको कार्डिक पेशियां बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम तीनों को एक एक बेहतर तरीके से समझते हैं और इसको जानते हैं। क्लियर है, तो समझ ले भैया इसको भी। पेशिक रेखी के जो 3 पॉइंट है नहीं उनके जो प्रकार हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। तो क्या है, पहला आपका है रैखिक है ना, रैखिक पेशी या ऐच्छिक पेशी। ये क्या होता है दोस्तों, है ना, वे पेशियां होती हैं जिन पर हमारा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है यानी हमारा नियंत्रण रहता है। क्लियर है ना, वे पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक या रैखिक पेशियां कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इन पर जंतुओं का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, बिना अनुमति के ये नहीं काम कर सकती। जैसे हाथ है ना, पैर है, जीभ है, गर्दन, ये बिना आपकी अनुमति से
काम नहीं कर सकते ना कि आप बगैर मर्जी के हाथ हिल रहा है या बगैर मर्जी के पैर चल रहा हो या उसके अलावा बगैर मर्जी के जीभ आपकी चल रही हो ना, कुछ बोल रही हो, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये होता है आपका ऐच्छिक, मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल रहता है। क्लियर है। फिर अब आपका आता है अनैच्छिक पेशियां। ये क्या होती हैं? रेखित पेशियां। वे पेशियां जो हमारी इच्छा के बिना अपने आप चलती रहती हैं, मतलब उनका हमारे इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है ना। जैसे आंत है भाई, हमारा तो कंट्रोल नहीं, वो बराबर चल रही, काम कर रही है। मलाशय है ना, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं, सांस हम लगातार ले रहे हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर है। तो ये होती हैं भैया रेखित या अनैच्छिक पेशियां। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अब क्या होता है, कार्डिक पेशियां क्या होती हैं? वे अनैच्छिक या धारी युक्त पेशियां, मांसपेशियां होती हैं जो केवल हृदय की दीवारों में, यानी दिल की दीवारों या हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं और हृदय की धड़कन को कंट्रोल करती हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये का इनका काम क्या होता है? हृदय के धड़कने में मदद करना इनका काम होता है। रक्त को पूरे शरीर में पंप करना इनका काम होता है। किसका? कार्डिक मसल्स का। ठीक है। उसके अलावा हृदय की संकुचन, यानी चाहे वो सिस्टोलिंग हो चाहे डायसिस्टोलिंग हो, ठीक है, संकुचन प्रक्रिया को नियंत्रित जो है उनका बनाए रखना, ये सारे काम होते हैं भैया कार्डिक पेशी के। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप ये समझ पाए होंगे। और अगला पॉइंट वीडियो का लास्ट पॉइंट है, तो आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, आप लोग उस वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं और समझाते हैं आप लोगों को। क्लियर है दोस्तों? तो हम उसको भी देख लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ और धमाकेदार पॉइंट की तरफ दोस्तों, और एकदम बेहतरीन जो एंडिंग होगी वो बेहतरीन होगी दोस्तों। वो क्या है? नर्वस टिश्यू के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसके बारे में, और जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है और इसका काम हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों। तो हम जानेंगे पहले कि ये जो तंत्रिका ऊतक होता है, यानी नर्वस टिश्यू जो होता है, वो शरीर का एक विशेष ऊतक होता है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है। मतलब जितने भी मैसेज होते हैं शरीर के या बॉडी के, उनको एक्सेप्ट करता है और संसाधित करने और प्रतिक्रिया, मतलब उस पर रिएक्शन भी करता है ना, देने का, है ना, कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से यानी नर्वस सेल से बना होता है दोस्तों। ठीक है। जैसे कि स्पाइनल कार्ड है आपका, ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है, तथा तंत्रिका, है ना, सभी इसी से बनी होती है। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र भी जो है इसी से बना होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की जो संरचना होती है, आप लोग साइड में देख लीजिएगा। ठीक है। साइटोन, साइटोन क्या होता है? साइटोन यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है। यह क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन का सबसे मेन और सबसे मुख्य भाग होता है। क्लियर है? इसमें नाभिक और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? नाभिक और साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यह सूचना का विश्लेषण करता है, यानी जितने भी मैसेज बॉडी के अंदर भेजे जाते हैं उनका एनालिसिस करता है, गलत सही मैसेज को वो क्लियर करता है और एक सही मैसेज हमें पहुंचाता है। क्लियर है? इसमें निसिल के कण भी पाए जाते हैं। किसमें? साइटोन में। क्लियर है? उसके अलावा आपका आता है डेंड्रॉन्स। क्या होता है? डेंड्रॉन्स होता है, सॉरी हाँ, डेंड्राइट्स होता है, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। इसमें छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं वो होती हैं। क्लियर है? उसके अलावा ये सूचना को ग्रहण करते हैं, यानी ये मैसेज को ग्रहण कर लेते हैं। और उसके अलावा क्या होता है? ये सूचनाओं को साइटोन की ओर ले जाती हैं, है ना, साइटोन की ओर लेकर के आती हैं। उसके अलावा एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन भैया यह लंबी एक, है ना, यह लंबी और क्या होती है? एक लंबी शाखा होती है। यह लंबी शाखा होती है और यह सूचना को दूर स्थित अंगों तक पहुंचाती है। जितने भी मैसेज होते हैं उनको हर बॉडी तक पहुंचा देती है। इसके अंतिम सिरे पर एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं
जो दूसरे न्यूरॉन से संपर्क बनाते हैं, जो दूसरे न्यूरॉन से संपर्क बनाते हैं और हमारे जो भी बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर मैसेज भेजे जाते हैं, वो इन्हीं का काम होता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बेहतर आप समझे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आप सभी लोग यूं ही प्यार स्नेह बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत करता रहूँगा आप सभी के लिए। तो आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।